मालवनी के असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए इंडियन पॉलिटिकल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद उमर रजा शेख लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं। बताया कि स्थानीय विधायक के नाम पर लोग गुंडागर्दी करते हैं, पुलिस भी कार्रवाई करने से कतराती है। देखिए क्या कह रहे हैं चुनावी उम्मीदवार मोहम्मद उमर रजा शेख। बहुत सारे मुद्दे हैं जो लोगों के वहाँ पे काम नहीं हो पा रहे हैं। अभी कोई गुंडे लोग हैं वहाँ पे, किसी खुला ज़मीन है, कलेक्टर लैंड है वहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टर लैंड है। फिर आपके राथोड़ी में प्राइवेट लैंड है, उसके ऊपर बहुत सारे गुंडों का जो कब्जा चल रहा है, फिर उनसे बातचीत की जाती है। नॉर्मल लोगों ने, कॉमन लोगों ने बात किया तो सब यही बोलते हैं कि हमारा ऊपर भाई का हाथ है। अब ये भाई कौन है जिनके सर के ऊपर भाई का हाथ है? भाई हमारे स्थानीय MLA हैं, सब उनका नाम लेते हैं कि हम उनके आदमी हैं, उनके आदमी है, उनके आदमी है। और पुलिस में भी, पुलिस स्टेशन में भी जाते हैं तो बोलते हैं हमको कॉल आया है वहाँ से, तो हम उसके ऊपर ज़्यादा एक्शन नहीं ले पाते हैं। महाराष्ट्र में पहली बार चुनाव की तैयारी करने वाली इंडियन पॉलिटिकल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष जोसेफ चेट्टी से मुलाकात में देखिए उन्होंने क्या कहा। ये महाराष्ट्र में अभी हमारा तो नया पार्टी है, ये कम समय पे हमने यहाँ पर इलेक्शन लड़वा रहे हैं। और मलाड विधानसभा से हमारे मोहम्मद उमर शेख है, ये हमारा मलाड विधानसभा से हमारा पार्टी ने इनको सिलेक्शन किया है और इनको उम्मीदवार ठहराव पास किया है। और आने वाले समय पे भी इनका कार्य आगे बढ़ने के लिए हमारे पार्टी फुल सपोर्ट करेगी। बता दें कि मुंबई शहर में मालाड विधानसभा इन दिनों चुनाव को लेकर चर्चे में है। यहाँ लगातार पिछले 15 सालों से विधायक रहे राज्य के पूर्व मंत्री असलम शेख को हराने के लिए कुल 26 लोगों ने पर्चा भरा, जिसमें रिजेक्ट और विड्रॉवल के बाद अब कुल 18 लोग चुनावी मैदान में हैं। इनमें मुख्य रूप से कांग्रेस के असलम शेख और भाजपा के विनोद शेलार के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। लेकिन अपक्ष और छोटे दलों के उम्मीदवारों ने भी यहाँ नाक में दम कर रखा है। यहाँ मुस्लिम बाहुल्य इलाका मालवनी पर सभी की नजर बनी हुई है, जहाँ से हमेशा कांग्रेसी नेता असलम शेख को जिद मिलती आ रही है। लगता तो ऐसे है जैसे यहाँ कोई चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है, लेकिन हर कोई असलम शेख को हराना जरूर चाहता है। पूछे जाने पर लोग कहते हैं कि राज्य के कैबिनेट मंत्री और मुंबई के पालक मंत्री बनने के बाद भी मालवनी और मालाड के हालातों में असलम शेख कोई सुधार नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे नेता को जिताने का क्या फायदा? हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे उम्मीदवार बनने की या लड़ने की, क्योंकि हम खुद मतदाता थे। हम 15 साल से वोट डाल के खुद थक गए। इसके लिए हम उम्मीदवार के रोल में आए हैं ताकि हमारा मालवनी मलाड का विकास हो सके। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि मालवनी मलाड में कोई विकास नहीं हो रहा है करके। और जो कब्जे उम्मीदवार में जो कब्जा करने का जो तरीका चालू है अस्थायी MLA के लोगों के साथ का जो मसला है, जैसे कोई भी हो गया बेचारा गरीब, अगर 2 दिन के लिए या 2 महीने के लिए घर बंद करके जाता है, उसके रूप पे कब्जा हो जाता है। वो आने के बाद होता है भाई मेरे पास पेपर बन गया है, ये बन गया है, वो बन गया है। चुनाव को लेकर के हमारी तैयारी तो हो चुकी है। हम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के जो मुद्दे हैं, जो परेशानियां हैं, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डायरी में नोट कर रहे हैं। और डायरी में नोट करने के हिसाब से हम लोगों ने पूरा यहाँ पर एक पैम्पलेट बना लिया है। जो एक्चुअल में जो काम होना चाहिए, हमें बड़ी हम लोग बात नहीं करेंगे कि हम लोग 2 साल के अंदर 15 ये 2 रोड निकाल देंगे, वो बड़े 2 रोड निकाल देंगे। जो एक्चुअली जो मुद्दे हैं हम लोगों की ज़िंदगी के, पानी का मुद्दा, सड़क का मुद्दा, फिर अपने नदी नाले का मुद्दा, ये सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कार्य करेंगे। जिस तरीके से लोगों का कहना रहता है कि चुनाव आते ही नए नए चेहरे सामने आते हैं, क्या आप लोग भी चुनाव के बाद रहेंगे या निकल जाएंगे? नहीं, हम लोग है ना, हमारा इंडियन पॉलिटिकल कांग्रेस पार्टी है ना, कि चुनाव के लिए नहीं, आगे वाले समय पे हर महीना दिखेगा पब्लिक को क्या सेवा हो रहा है। मलाड विधानसभा से लेके जो भी मुंबई और महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने हम तैयारी करके रखा है। मलाड के कैंडिडेट के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे कि आप पॉलिटिकल किस तरीके से मतलब लोगों के बीच काम करने वाले हैं? भाई लोगों के बीच में उनके घरों पर जाकर के उनकी परेशानी सुनने के बाद अभी मैंने बहुत सारे पॉइंट नोट किया है। आजमी नगर के अंदर आप रोड की कंडीशन देखेंगे तो सारे कचरा रोड के ऊपर जो पड़ा हुआ रहता है, किनारे के होने के बावजूद वहाँ पे कचरे का डब्बा नहीं है। वहाँ पे ग्राउंड पड़ा, ग्राउंड के अंदर गटर का पानी भरा हुआ है, गली गली के अंदर पानी भर रहा है, गटर इतना बाथरूम के पानी लीकेज हो रहे हैं। एक वहाँ पे लाइट का खंभा नहीं है कि अगर रात में अगर कोई सफ़र करता है
वहाँ के रहने वाला रहीवासी, तो वहाँ पे खंबे की लाइट नहीं है, वहाँ पे के लोग आराम से वहाँ पे गुजर सके। इन शॉर्ट पब्लिक को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बिना जज्बात में आकर वोट मत दो, आप दिमाग से सोच के वोट दो। और मैं वचन देता हूँ कि अगर मैं फेल हुआ या पास हुआ इस चुनाव में, लेकिन मैं आपकी ज़रूरत के टाइम पे हमेशा खड़ा रहूँगा। जो हमारे गरीब जो मासूम बच्चे जो जेल में बंद हैं, जिनको फंसाया गया या फंस गए, उनको भी न्याय दिलाने का काम हमारी पार्टी करेगी। इंडियन पॉलिटिकल कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको न्याय दिलाने का काम करूँगा। और साथ ही साथ नशा मुक्ति का अभियान भी हम लोग चलाने वाले हैं। और 8 नंबर पट्टे के ऊपर जो रूम के बदले रूम मिलने वाले हैं, उसको लोगों को बहकाया जा रहा है कि आपका घर अपात्र है, इसको तोड़ दिया जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वो अपात्र होने के बाद भी आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चार्जेस आता है, लेकिन आपको घर मिलेगा ही मिलेगा। उसके लिए आपको घर बेचने की ज़रूरत नहीं है। तो उधर आपको घर मत बेचो। मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि वहाँ का घर मत बेचो, आपको घर के बदले घर मिलेगा। और जो ये स्कैम चला रहा है, एक आदमी का 80 रूम खरीद रहा है, 90 रूम खरीद रहा है, तो उसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कौन दे रहा है उसको पैसे कि जाके खरीदो? अगर वो अपात्र है, उसको घर नहीं मिलने वाला, तो वो आदमी क्यों खरीद रहा है? क्यों लोगों को गुमराह कर रहा है इस तरीके की बात करके? धर्म की राजनीति पे उतर आते हैं कि भाई देखो, कोई आया था, बीजेपी वाला आया था, उसने ये बात कही है, वो बात कही है, नीतीश रानी ने ये बात कही है, वो बात कही है। अरे भाई, वो बात कही है तो आप एमएलए, स्थानीय एमएलए हो, आपने उसके लिए क्या तैयारी की है? आपने पुलिस स्टेशन में कोई एलिगेशन लेटर दिया है क्या? उसके बारे में आपने मोर्चा निकाला है कि वो आके यहाँ पे हमारा माहौल क्यों ख़राब कर रहा है? एक भी ऐसा काम किया हो जो वहाँ के मुसलमान बेचारे, जो हमारे मुसलमान भाई है, जो अपना भाई समझ के उनको वोट देते हैं कि हमारे भाई हमारा साथ देंगे, लेकिन वो भाई साथ देने के बजाय साफ निकल जाते हैं, आउट ऑफ कवरेज हो जाते हैं। कोई उनका अभी हमारे हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो गलत तरीके से बयान किया गया था, उसके ऊपर भी उनका एक भी बयान नहीं आया है कि नहीं ये गलत है। अरे आप कुछ नहीं कर सकते, चलो मैं मानता हूँ कि आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम आप एक आवाज़ तो उठा सकते कि ऐसा नहीं होना था, नहीं करना था। आप चुप्पी साध के बैठ जाते हो, चाहे मालूनी का माहौल कितना भी खराब हो जाए, कोई भी आ जाए। अरे नीतीश राणे हो या कोई भी हो, अगर एमएलए चाहे तो प्रोटेक्शन के हिसाब से, अगर मालूनी के मालाड के अंदर घुसने से पहले क्या उनको पता नहीं होता कि मालाड एरिया में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है? कौन सा कलेक्टर, जैसा भी भुमाड़ का जो चालू है मुद्दा, उनको पता नहीं था। अच्छा, उनको पता होने के नहीं है तो वो 10 आधा 15 मिनट में वहाँ पे कैसे पहुँचे? जो कलेक्टर का ऑफिसर वहाँ पर आया था, जैसे धारावी वाले तो खुद ही नहीं चाहते कि हमको यहाँ जगह मिलना चाहिए करके। और धारावी का मुद्दा ऐसा है कि जब वो कैबिनेट मिनिस्टर थे तब ये पास हुआ था, पारित हुआ था वहाँ के सदन में, तो उसके अंदर तो उनकी भी साइन की हुई है। उसने पे साइन नहीं करते हो कि हमको ये करना ही नहीं, हमारे मलाड के विकास के लिए बाधा डालेगा ये, तो क्यों साइन कर दिए? किसके दबाव में साइन किए? और आज ये मुद्दा उठा रहे हैं मड़ का कि धारावी वाले आके इधर पे यहाँ पे बस जाएंगे, ये हो जाएंगे। अरे सर, पहले आप लोगों को ये सब चीज़ करनी चाहिए ना। अगर एक्चुअल में लोगों की भलाई चाहने आप सोचते हैं तो आपको ये पहले से सोचना चाहिए कि आगे चल के इसके ऊपर क्या रूप आएगा। लेकिन आप ये लोग चाहते हैं कि ऐसा माहौल बना रहे और मेरी राजनीति चलती रहे। हमारी पार्टी नहीं है, इंडियन पॉलिटिकल कांग्रेस पार्टी का आप साथ दीजिए। आने वाले बहुत सारे चुनाव में हम आपके ऊपर ध्यान देंगे। आपकी जो निचली मदद है, रोटी कपड़ा मकान, इसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। फ्री में जो भी उपचार होगी, एम्बुलेंस सेवा हम लोग चालू करने वाले हैं। एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हम लोग काम करेंगे। जो बड़े बड़े स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, और गरीब बच्चों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत हर स्कूल में वो एजुकेशन 20% होना चाहिए। लेकिन मैंने बहुत से स्कूल में सर्वे किया है कि बहुत सारे स्कूल वाले कहते हैं कि हमारे पास राइट टू एजुकेशन एक्ट का कोई प्रावधान है ही नहीं, जो कि सरासर गलत है। जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन में नहीं आता है, वो लोग साफ मना कर देते हैं कि भाई हमारे पास नहीं है, जबकि होना चाहिए। हर स्कूल में 20% गरीब बच्चों के लिए जगह होनी चाहिए। उसके लिए हम एक बड़ा अभियान चलाएंगे। फिलहाल फायदा और नुकसान तो समय ही बता सकता है। जनता का कोई भरोसा नहीं, यह कहती कुछ है और करती कुछ और है। आने वाले 20 नवंबर को कितने प्रतिशत वोट गिरेंगे यह भी कहा नहीं जा सकता। 23 नवंबर की चुनावी घोषणा का सभी को इंतजार रहेगा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा को कमजोर बताया जा रहा है, तो वहीं बाकी 17 उम्मीदवारों द्वारा विधायक की नाकामी को गिनवाया जा रहा है। मुंबई से इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक,